मुनीर का कटोरा मोदी ने झकझोरा। पाकिस्तान में फल सब्जी बेचने वाला भीख मांगने पर मजबूर क्यों हो गया? फल वाला झोली फैलाकर 2 रोटी की भीख क्यों मांगने लगा? इसका जवाब दावोस में है। शहबाज ने ट्रंप से असल में कहा क्या था? वो बैठा है मुझसे भी बड़ा भिखारी। ट्रंप बोले अच्छा मुनीर दिख गया, वो रहा। 2 भिखारियों ने मिलकर 25 करोड़ लोगों के पूरे मुल्क को भिखारी बना डाला। भीख मांगने को मजबूर पाकिस्तानी इंडिया वाले ख्वाब क्यों देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी यह हालत इंडिया के चलते ही हुई है। चीन ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है और इंडिया को दोस्त बना लिया है। उधर यूएई और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को खैरात देना बंद कर चुके हैं और इंडिया से बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के चक्कर में शहबाज और मुनीर ने मुल्क को भिखारी बना दिया। ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, बस जिहाद और खैरात। यही पाकिस्तान का नेशनल बिजनेस बन गया। तबाही आज से नहीं, पिछले कई सालों से पाकिस्तान के सामने खड़ी है। कभी आटे की शक्ल में तो कभी बिजली के बिलों की शक्ल में, तो कभी कमर तोड़ महंगाई और टैक्स की शक्ल में। फिलहाल आटे वाला जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ रहा है। पाकिस्तान पर 131 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इकोनॉमी सुधारने के नाम पर पीआईए को कौड़ियों के भाव बेचा गया, लेकिन रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। 7 अरब डॉलर का नया कर्ज आईएमएफ से लिया जा रहा है, लेकिन कर्ज की रकम भी मुनीर और शहबाज लूट कर खा गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान को भारत से आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है तो वही संभालेगा, लेकिन सड़क पर भिखारी बना दिया गया एक आम पाकिस्तानी कह रहा है कि अल्लाह दे या शहबाज दे, बस 2 रोटी दे दें। शहबाज और मुनीर इस जुगाड़ में ट्रंप से चिपक रहे थे कि 5-10 अरब डॉलर का कोई पैकेज मिल जाएगा और साल 1.5 साल के लिए बला टलेगी। गरीबों को 2-4 टुकड़े फेंक देंगे और लंदन में अपने बैंक अकाउंट भर लेंगे। लेकिन ट्रंप ने अभी तक तो एक धेला भी नहीं दिया। मुनीर और शहबाज के सिखाए हुए कुछ पिट्ठू पब्लिक को ये समझा रहे हैं कि पैसा हो ना हो, पाकिस्तान तो नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा और उम्मते मुसलमा का लीडर बनकर आसमान से बातें करेगा। दिक्कत यह है कि उम्मते मुसलमा की लीडरशिप, इजराइल पर फतह और गजवाए हिंद जैसी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तानियों से ट्रंप ने उनका झुंझुना ही छीन लिया। पाकिस्तान आर्मी के किराए के टट्टू जो जिंदगी भर इजराइल के नाम पर जहर उगलते रहे, अब वो बेजार हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो मुनीर को इजराइल की ही नौकरी पर लगा दिया है। लाल टोपी को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर इजराइल और भारत से जंग के नाम पर इसके नए नए तमाशे रोजाना रिलीज होते रहते हैं, लेकिन जब से शहबाज ने दावोस में साइन किए हैं, तब से पूरा पाकिस्तान इसे ढूंढ रहा है। अब कोई मुंह छिपाए या बंकर में घुस जाए, ये तो तय हो गया है कि मुनीर को अपनी फौज गाजा में उतारनी ही होगी, इजराइल की नौकरी करनी ही होगी, तभी ट्रंप से डॉलर की उम्मीद जिंदा रहेगी। काम होने के बाद ट्रंप से डॉलर मिलते हैं या सिर्फ शाबाशी, ये तो बाद की बात है। मान लीजिए कि ट्रंप ने भी गाजा में काम पूरा होने के बाद मुनीर को ठेंगा दिखा दिया, एक धेला ना दिया, तब तो पाकिस्तान दीन से भी गया और दाम से भी। मुनीर और शहबाज तो लंदन या दुबई में अपनी ऐश गाहों में भाग जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी कहां जाएंगे? उनके वीजा पर तो यूएई और सऊदी अरब के बाद अमेरिका ने भी पहले ही बैन लगा रखा है। डींगे गजवाए हिंद की
लेकिन 78 सालों में पाकिस्तान आटा, दाल, अंडा, मुर्गी, बिजली, पेट्रोल से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पैसों के लिए इजराइल की तरह भाड़े के लिए भारत का भी मुंह ताकेगा।